पाषाण युग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और क्यों नहीं जानेंगे भला, क्योंकि हम बोलते हैं कि वही वह दौर है जिस दौर में मानव ने पत्थर से आग लगाना सीखा। यानी उसके पहले की अगर हम सोचे तो हम खाना भी कच्चा खाते होंगे, क्योंकि आग की खोज ही नहीं हुई थी। और एक पल को रुक के सोचे तो कोई तो एक ऐसा मानव रहा होगा जो पत्थर पे दिन रात घिसता रहा होगा और एक दिन उसे चिंगारी दिखी होगी। अक्सर हमारे जिंदगी में यही होता है, हम जिस भी सिचुएशन में, जिस भी हालात में हो, वो निर्भर करता है हमारे ऊपर ही कि क्या हम उस हालात से बाहर आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। कई बार आपको लगता है कि मैं कुछ अलग सोचूं तो समाज के लोग मुझ पे हंसेंगे, लेकिन ये समाज के लोग हैं कौन? ये वही असफल लोग हैं जिन्होंने अपने जिंदगी में कुछ नहीं किया और ये चाहते हैं कि उनके अगल बगल आस पास में जो भी रहते हैं वो भी कुछ ना करें। जब साइंटिस्ट एक डिस्कवरी करता है और एक सक्सेसफुल डिस्कवरी हमारे सामने आती है तो उसके पीछे भी बहुत सारा फेलियर होता है। अब इस फेलियर को ही सोच के अगर शुरुआत ही ना करें तो डिस्कवरी तो होने से रही। किसी ने तो पहले मोबाइल के बारे में सोचा होगा कि ऐसा कम्युनिकेशन बनाएं कि दूर बैठा हुआ इंसान एक दूसरे से बात कर सके। तो पहले हम वायर से जुड़े होते थे, अब वायरलेस हो गए। लेकिन अगर सोचिए कि सोचा ही ना होता तो क्या होता। यानी इंसान की सोच बहुत मायने रखती है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे गार्जियन ऐसे होंगे जो चाहते तो होंगे कि हम जिस भी हालात, जिस भी सिचुएशन में हैं उससे बाहर आए, पढ़ लिख के आगे निकलें और जमाने के कंधे के से कंधा मिला के आगे बढ़ सकें। लेकिन कभी कभी समाज के बारे में सोच के, कभी पैसों के बारे में सोच के और कभी ये सोच के कि हमसे ना हो पाएगा, कई लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन याद रहे, हारा वही है जो लड़ा नहीं। ठीक है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और बहुत सिंपल सी एक कहावत है कि ठमठेक ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आज भी हम मूवीज देखते हैं तो दशरथ मांझी जी की मूवी अगर देखें तो हमें खुशी तो बहुत होती है, इंस्पिरेशन तो बहुत होता है कि एक इंसान जो पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। लेकिन हम स्वयं दशरथ मांझी नहीं बनना चाहते, हम केवल उस ताली बजाने वाली भीड़ का हिस्सा बनना चाहते। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मन में सवाल होगा कि हमें डॉक्टर बनना है। सवाल के साथ साथ एक ख्वाब भी होंगे कि मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। लेकिन कभी ये सोच के कि हमसे ना हो पाएगा, कभी ये सोच के कि अगर मैं घर पे बताऊं तो घर के लोग हंसेंगे, समाज के लोग हंसेंगे, और कभी ये सोच के कि हमारी फाइनेंशियल बहुत अच्छी नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे। इसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं और मुख्यतः हमारा टॉपिक ये है बात करने का कि क्या बहुत सारे बच्चे, क्योंकि एज ए डॉक्टर मुझसे बहुत सारे गार्जियन भी और बहुत सारे बच्चे भी मिलते हैं जो तमाम तरह के क्वेश्चन पूछा करते हैं। इसलिए हमने बोर्ड पे लिखा कि इट्स नॉट अबाउट द नीट ओनली। सक्सेसफुल होने के लिए केवल नीट एग्जाम क्रैक करना ही जरूरी नहीं है या केवल यही रास्ता नहीं है, बाकी बहुत सारे रास्ते हैं। एक बार पत्थर तो तबीयत से उछालो। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट द नीट ओनली, इट्स अबाउट योर ड्रीम्स। जो भी सपना देखा होगा, जैसा भी सपना देखा होगा, जिस भी सिचुएशन में है, हालात से बाहर निकलने का सपना देखा होगा। तो नीट एग्जामिनेशन के ओवरऑल ए टू जेड चीजों के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी यही नहीं पता है कि आखिर में नीट एग्जाम होता क्या है। क्या हम कक्षा 12वीं के साथ नीट एग्जाम दे सकते हैं? दे सकते हैं तो क्या निकाल भी सकते हैं कि केवल दे सकते हैं? या नीट की प्रिपरेशन की मिनिमम एज क्या होती है, मैक्सिमम एज क्या होती है, कितने अटेम्प्ट होते हैं, कौन कौन सी भाषा में पेपर आता है, क्या डॉक्टर की पढ़ाई सच में महंगी होती है? ये तमाम सवाल जो आपके जहन में है, और हो सकता हो कि आप केवल इस वजह से भ्रम में हो क्योंकि एक्चुअल में कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो ये सच्चाई आपको बताए। क्योंकि जब मैं भी डॉक्टर बना, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से था, और जब कोई आपके आसपास में सही इंसान ना हो या मोटिवेट करने वाला ना हो या सही जानकारी रखने वाला ना इंसान हो, तो आप आजकल मैक्सिमम चीज़ें जो है दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैं ही जब पढ़ने आया था, मैं ही जब डॉक्टर बनने का सोचा था, तो मेरे माता पिता को लगता था कि डॉक्टर की पढ़ाई बहुत महंगी होती है। आज भी ग्रामीण परिवेश में रह रहे लोगों को यही लगता है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनना आसान नहीं है, बहुत महंगी है। लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या सच में महंगा है, क्या जो आप आज तक सोचते रहे वो सही है या गलत है। चलिए, हम बोल रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट योर प्रीफिक्स। डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, जो भी बनिएगा, आपके नाम के आगे आपका प्रीफिक्स जुड़ जाएगा।
क्या आप वो प्रीफिक्स लगाना चाहते हैं या बस उसे कॉपी पे लिख के मिटाना चाहते हैं? बार बार लिखते तो हैं और लिख लिख के मिटाते हैं। क्या उसे जो लिख के लिखा है आपने उसे मिटाना नहीं चाहते? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इन सभी तथ्यों पे हम बात करेंगे। तो जो जनरल एक क्वेश्चन है, चाहे वो गार्जियन हो चाहे वो बच्चा हो, अक्सर आए दिनों में मैं केवल जनरल क्वेश्चन लेके आया हूं जो शायद आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या बोर्ड और नीट साथ में पॉसिबल है? यस, डेफिनेटली पॉसिबल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे कि हम नीट के सिलेबस पे चलेंगे तो हमें पता है कि 11th और 12th की एनसीईआरटी से ही सवाल पूछे जाते हैं, और जो सीबीएसई का हमारा सिलेबस है लगभग अकॉर्डिंगली वही सिलेबस हमारे नीट एग्जामिनेशन में फॉलो होता है। आपको एक बहुत बड़ी कहानी बताता हूं कि जब हम लोग का दौर था एक, तो जेई के एग्जामिनेशन में 12वीं के बाद लोग अटेम्प्ट करते थे, और एक दौर ऐसा भी आया, एक चेंज ऐसा भी आया कि जो एनटीए उसने लिमिट कर दिया कि नहीं, आप 12वीं के साथ एक बार दे सकते हैं और एक बार 12वीं के बाद दे सकते हैं मैक्सिमम। किसी एग्जाम को अगर अनलिमिटेड कर दिया जाए तो मैं चैलेंज देता हूं, मैं दावा करता हूं कि आप अनलिमिटेड बार तैयारी करने के लिए लगे रहेंगे। लेकिन किसी एग्जाम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि आप 1 या 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो आप 1 या 2 अटेम्प्ट में भी निकाल सकते हैं। यानी बात मानसिकता की है, बात अटेम्प्ट की, बात क्लास 12वीं की, बात बोर्ड की है ही नहीं, बात मानसिकता की है। अगर यही नीट एग्जाम ऐसा कर दिया जाए कि क्लास 12वीं में ही केवल दे सकते हैं आप, तो क्या 25, 30, 40, 50 हजार बच्चे जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं वो नहीं जाएंगे? कम पड़ जाएंगे? तब भी जाएंगे, क्योंकि पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। हम अपने एक्सक्यूजेज ढूंढ रहे हैं कि चलो बोर्ड एग्जाम पहले पास कर लें। और कहीं ना कहीं ये ऐसा होता है, हम भी थे अपने दौर में, गांव में थे तो हमें भी लगता था तो चलो क्लास 10 बोर्ड हम कर लें, क्लास 12वीं का बोर्ड पास कर लें। तो इस टाल मटोल में बस मेरा ही नुकसान हुआ। 3 साल लग गए हमको 12वीं के बाद मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए। लेकिन सोचिए, यही 11th 12th का कोर्स अगर मैं 11th 12th में ही पढ़ लिया होता तो 3 साल तो मेरा जाया नहीं होता, 3 साल तो मेरा बेकार नहीं होता। बस ये है, अभाव था कि तब इतने कम्युनिकेशन, तब इतना कोई गाइड करने वाला नहीं था कि नहीं हो सकता है। तब बस एक गांव में बैठा हुआ बच्चे का एक सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, बोर्ड एग्जाम पास करके मुझे जाना है, फला कोचिंग ज्वाइन करनी है, वहां पढ़नी है, मेहनत करना है। कोई गाइडेंस नहीं था। लेकिन अब तो आपके पास बहुत सारा गाइडेंस, बहुत सारा वीडियोज होगा, तब भी आप बैठ के अपना 3 साल खराब करें, 2 साल खराब करें, ये सोच के कि चलो पहले 10वीं पढ़ लूं, चलो 10वीं के बाद 11वीं पढ़ लूं, 11वीं के बाद 12वीं पढ़ूंगा, बोर्ड जब पास हो जाएगा तो फिर सोचूंगा, पास होने की खुशी में 2 महीने मामा के यहाँ, 2 महीने फूफा के यहाँ, 2 महीने चाचा के यहाँ घूम के आऊंगा। नहीं, आप बोर्ड एग्जाम के साथ भी अपना नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो टॉपर्स होते हैं वो फ्रेशर ही होते हैं, मैक्सिमम, हम सभी नहीं बोल रहे, मैक्सिमम। यानी सिंपल सी बात है, आपके सोच की लड़ाई है। हमने बोला शुरू में ही कि हारा वही है जो लड़ा नहीं। अब कितना देर आप जगते हैं, कितने देर में जगते हैं, दिन की शुरुआत आपकी उतनी ही देर से होगी। कोई बच्चा 5 बजे जग गया तो डेफिनेट सी बात है उसके लिए दिन थोड़ा लंबा होगा, और कोई बच्चा 10 बजे सो के उठ रहा है तो उसके लिए दिन थोड़ा सा छोटा होगा। बस इस बात को अगर, इस बात की गहराई को अगर समझ पा रहे हैं तो समझिएगा। तो या तो आप क्लास 10वीं 11वीं में जग जाइए, या तो 12वीं में जगिए, या तो उसके 2 साल बाद जगिए। तो आपका एज क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा और डॉक्टर बनने की लिमिट कम होती चली जाएगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर बनने में सच में बहुत पैसा लगता है? ये सवाल गार्जियन बेसिकली पूछता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हमारे यहाँ मेडिकल एजुकेशन में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में डिफरेंस क्या है। तो बहुत सारे, जैसे हमारे गार्जियन थे, तुमको लगता था कि मेडिकल के कॉलेज की पढ़ाई बहुत महंगी है, वहाँ की किताबें बहुत महंगी होती हैं। लेकिन यार एक बार मेडिकल कॉलेज में घुसो तो हमारे भारत में ऐसे ही मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ हजार, मतलब हमारे यहाँ भारत में कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट जहाँ लाख रुपए फीस हो आपकी, नहीं। आज मैं बता रहा हूँ, मेरा 25,550 रुपये जमा हुआ था फर्स्ट ईयर में, और लगभग स्कॉलरशिप भी इतनी आ गई थी, यानी 0-0 था, याद रहे। तो ये सब एक्सक्यूज है नहीं, एक बार आप लड़िए, वहां पहुंचिए, ठीक है। पैसा तो बाधा नहीं बनता है, मेहनत करके अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे तो पैसा बाधा नहीं पड़ेगा, ये मिथ हटा दीजिए। बात रही किताबों की, तो आप नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, लाइब्रेरीज होती हैं, वहां हर किताब मिलती है, आपके सीनियर्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं आपको। केवल पहले से ही सोचना है बड़ी महंगी पढ़ाई है, हम नहीं कर पाएंगे, दैट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो गांव क्षेत्र में रह रहे बच्चे कभी डॉक्टर नहीं बन पाते, ठीक है। तो पैसा तो बिल्कुल भी निग्लिजिबल लगता है। आप सोचिए कि आप, मैं बोलता हूं कि मैं जितना पढ़ाई क्लास 12वीं 10वीं 8वीं या जितना कोचिंगों को फीस दे दिया, उससे बहुत कम पैसे में मैं डॉक्टर बन गया, ठीक है। तो इतना ही लगता है बस, यानी ये तो मसला है ही नहीं, बोर्ड के साथ क्लियर कर सकते हैं।
ये भी मसला नहीं है, ये मिथ है कि डॉक्टर बनने में बहुत पैसा लगता है। हाँ डेफिनेटली अगर प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो 1-1.5 करोड़ रुपए लगता है, जो कि एक आम क्या एक बहुत अच्छे खासे इंसान के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेहनत अगर आपके अंदर करने की जील है तो ये 1.5 से 2 करोड़ रुपए आप बचा सकते हैं और बहुत कम में डॉक्टर बन सकते हैं। तीसरा क्या है, क्या ऐसा होता है कई बार हम हिंदी माध्यम के बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि सर जी मान लो हिंदी माध्यम से पढ़ के हम मेडिकल कॉलेज तो पहुंच जाएंगे, क्या हम अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे? अच्छा डॉक्टर बनने के लिए माध्यम कभी नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर आदमी फीलिंग से बनता है। हमारा पेशेंट आएगा तो हमारे रीजनल लैंग्वेज में ही बात करेगा। आपको क्या लगता है कि आपका पेशेंट आएगा और आप बहुत फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं तो पेशेंट भी अंग्रेजी बोल रहा होगा? नहीं, डॉक्टर मस्ट बी अटैच्ड विद द ग्राउंड लेवल। जो हमने तो देखा अपने करियर में कि जितने वो डॉक्टर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पे रह के जिन्होंने काम किया, ग्राउंड लेवल इन द सेंस की जो रीजनल भाषाओं को समझते भी हैं, क्योंकि पेशेंट को सही करने से पहले पेशेंट के बारे में तो समझना जरूरी होता है कि वो आखिर में उसको हुआ क्या है। हम अमेरिका से आ जाएं पढ़ के, हम खूब पलटेदार अंग्रेजी बोलें और यहाँ हमारा एक मरीज आता है जो अपनी कंप्लेंट्स बताता है और हम ही ना समझ पाए तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो भाषा तो कोई बैरियर नहीं होती है। और हम तो देखते हैं कि इसका एडवांटेज मिलता है कि आप कोई रीजनल लैंग्वेज बेहतर जानते हैं तो उस रीजन के आप एक बेहतर डॉक्टर बन के आते हैं। आप खुद सर्च करिएगा, देखिएगा। ये सब एक्सक्यूज हो सकता है कि हिंदी मीडियम में पढ़े थे, लेकिन ठीक है हम पढ़े थे, हम भी तो पढ़े थे हिंदी मीडियम से, डॉक्टर बने। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारी कमजोरी है तो उसको किसी के बराबरी में लाने के लिए हमें मेहनत थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, बस यही होगा। हम पीछे नहीं हटेंगे और हो सकता हो कि हम जो एग्जिस्टिंग है उनसे बेहतर कर जाएं। तो 3 बातें तो कैंसिल हो गई। आप हिंदी माध्यम से क्या, आप बंगाली माध्यम से, आप उड़िया माध्यम से, किसी भी माध्यम से एक बेहतरीन डॉक्टर बन सकते हैं। जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो जैसे होता है ना कि एक रेस होती है, एक जगह आप पहुंच जाते हैं, तो ठीक है कि रेस की शुरुआत सबके लिए बराबर नहीं है। कोई बहुत अच्छा एजुकेशन में है, कोई बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, कोई बहुत अच्छे कोचिंग से पढ़ा है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जब आप पहुंचेंगे तो आप सब लोग जीरो पे ही रहेंगे। अब वहां से आपने खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है एक बेहतर डॉक्टर के रूप में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाषा कोई मतलब बैरियर नहीं है, मैं बार बार बोलूंगा। फिर चलो भाई इतनी तो बात क्लियर हो गई। तो नीट के बारे में अगर हम बात करें कि नीट एग्जाम है क्या, तो नीट एग्जाम के बारे में बात करें तो पहली बात तो 10+2 में अगर आप हैं, यानी 12वीं में आप हैं या 12वीं पास हो चुके हैं तो नीट एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब क्या है, एज लिमिट होती है सर जी, तो मिनिमम एज लिमिट होती है। मिनिमम एज लिमिट होती है कि भैया मिनिमम 17 साल के आपको होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। ठीक है, अब मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है तो कहीं ना कहीं यहाँ नो मैक्सिमम लिमिट फॉर अटेम्प्ट। अटेम्प्ट के लिए भी मतलब ऐसा नहीं है कि 2 अटेम्प्ट देना है, 3 अटेम्प्ट देना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना जरूर है कि आप अपनी तैयारी को या आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए कितना दिन देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे अटेम्प्ट नहीं फिक्स है तो मैं 90 साल का होकर अटेम्प्ट ही देता रहूंगा, तो आपको इस चीज़ को लिमिट करना पड़ेगा। भाषा कोई बैरियर नहीं है। थोड़ा सा और जाने इस बारे में कि चलो 10+2 अपीयरिंग है तो दे सकते हैं। आपकी झील, आपकी सोच और आपका जो एक्यूरेट प्लानिंग है वो आपको डॉक्टर बना सकता है 12वीं जस्ट बोर्ड के साथ भी। या अगर एक्यूरेट प्लानिंग नहीं है तो 3 साल 4 साल लेते रहेंगे तब भी आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो कुल मिला जुला के अगर आप सही तरीके से प्लान करते हैं, क्लास 11वीं में ही प्लान कर लेते हैं, तो क्लास 12वीं के बोर्ड के साथ साथ आप नीट बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस दोनों सेम ही होता है। 11th का ही हमारा, 12th का ही हमारा जो पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, वही एज इट इज क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा आपसे। एज लिमिट है नहीं, 17 साल के मिनिमम होने चाहिए आप। मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कोई अटेम्प्ट भी फिक्स नहीं है। भाषा कोई बैरियर नहीं है क्योंकि हर रीजनल लैंग्वेज में पेपर बनते हैं। फिर हम बात करें कि चलो थोड़ा सा और बता दो, तो सिलेबस के नाम पे हमारे यहाँ जो भी है 11th और 12th का सिलेबस जो है सीबीएसई का, वही हमारे यहाँ नीट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजी के 2 भाग होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 720 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें से अगर देखें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी से प्रत्येक सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चन आते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव नेचर में होते हैं, जिनको सही करने पे आपको 4 नंबर मिलते हैं और गलत करने पे 1 नंबर आपके सही नंबर में से काट लिए जाते हैं। तो अगर आप भी उन बच्चों में से हैं कि जो सोच रहे हैं कि चलो मैं डॉक्टर बनना तो चाहता हूं लेकिन घर वालों से कैसे बताऊं, कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले हंसने लगे, है नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। एंड यू आर अ फाइटर, यू हैव टू विन द रेस। ओके, थैंक यू।